इनका काम ही है ये, हर जगह जाते हैं, भूमाफियागिरी करते हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जा करते हैं। क्षेत्र में ही इधर एक तालाब है, तालाब को उन्होंने काट के उस पे कब्जा कर लिया, वर्ग 3 की जमीन पे कब्जा कर लिया। जितने भी यहाँ पे ब्राह्मणों की जमीन है, सबकी जमीनों में इन्होंने विवादित बनाने का प्रयास किया। चुनावी माहौल समाप्त होने के बाद अब कुछ लोग जमीनों पर कब्जेदारी का माहौल कायम कर रहे हैं। मामला रायबरेली जनपद का है और आप बखूबी जानते हैं मनोज पांडे को। मनोज पांडे ने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, लेकिन उनके भाई अमिताभ पांडे उर्फ रिंकू ने दुर्गानगर में, त्रिपुरा के करीब, आप यूं कह सकते हैं किशुनपुर रामचंद्र का एरिया है, और एक पीड़ित है हमारे साथ जिनकी जमीन पर भी कब्जा है, रास्ते पर भी कब्जा है, और जबरन हाल ही में लगवाए गए पत्थर जो अपने आप में इन्होंने अपनी भूमिधरी में बैरिकेटिंग किया था उसको भी तोड़वा दिया। हालांकि मामला सोशल मीडिया में चला था, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी से और एसडीएम सदर से लगातार इनकी मुलाकातें हो रही हैं और कोतवाली में भी इन्होंने एक तहरीर दी थी। हमारे साथ वो पीड़ित हैं, भाई साहब हैं, हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मसला क्या है और इस तरह का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। क्या है मामला सर पूरा? ये मामला यह है कि हमारी जमीन से सटी हुई इनकी एक जमीन है जी, करीब 9 बिस्वा। अच्छा। इनकी उसकी हदबरारी इन्होंने कराई, जिसकी सूचना हम लोगों को नहीं मिली। जी जी। हदबरारी कराने के बाद इनका नक्शा जो है गलत पास करा लिया। गलत पास कराने के बाद हमारे खेत में इन्होंने करीब 9 मीटर अंदर खंभे गाड़ दिए। जब मैंने इसका विरोध किया तो इन्होंने हमको जान से मारने की धमकी दी जी। उसके बाद जो है वो रास्ता तो छोड़ दीजिए, बीच में एक रास्ता हमारा खुद का व्यक्तिगत बना हुआ था, उस पर इन्होंने जबरन, इस तरफ दिखाइए पीछे, जबरन जो है यही रास्ता है जो आपने भी हटवाया। जी जबरन जो है इस पे जो है इन्होंने वो कब्जा किया। कब्जा करने के बाद इसको आम रास्ता बताया और बताया कि इन्होंने इसका पैसा ले लिया है और जो भी प्लाट इन लोगों ने किए हैं उन प्लाटों पे प्लाट तरफ भी दिखाइए, इन्होंने प्लाटिंग प्लाटरों से पैसा मांग रहे हैं, जबकि ये सब मनगढ़ंत है। हम लोगों ने कोई पैसा नहीं मांगा और जिन लोगों ने भी प्लाट इनके प्लाट में खरीदे हैं उनको हम पहचानते भी नहीं हैं। रास्ते के एक बार इनसे समझौता हुआ था। आपको इस तरह की दबंगई क्यों कर रहे हैं? दबंगई कर रहे हैं, इनका काम ही है ये, हर जगह जाते हैं, भूमाफियागिरी करते हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जा करते हैं। क्षेत्र में ही इधर एक तालाब है, उस तालाब को उन्होंने पाट के उस पे कब्जा कर लिया, वर्ग 3 की जमीन पे कब्जा कर लिया। जितने भी यहाँ पे ब्राह्मणों की जमीन है, सबकी जमीनों में इन्होंने विवादित बनाने का प्रयास किया और विवादित बना रहे हैं। मेरे प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ कानूनी और वैधानिक कार्रवाई करके इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। अच्छा, जेसीबी किस दिन चली थी? जेसीबी 17 तारीख को चली थी। उस समय मैं जिला निर्वाचन कार्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात हूँ। हाँ, आप जरा ये दिखाइए जो बैरिकेड गिराया गया है, वो जरा उस तरफ भी दिखाइए। ये देखिए, सब हमारे खेत के बैरिकेड हैं, उन्होंने सब गिरा दिए हैं। इधर गिराए हैं, इधर इस तरफ का पूरा गिरा दिया है। करीब 50,000 रुपए का नुकसान कराया है इन्होंने। मारपीट भी आप लोगों से? मारपीट, जब बड़े भैया हमारे यहाँ पे आए, उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उनको जो है उनके साथ मारपीट की, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं। कितने गुंडे थे उस दिन उनके साथ? आप बता रहे कम से कम 10 से 15 गुंडे थे। किसी को पहचानते हैं आप? सबको 2-3 लोगों को पहचानते हैं। जिनको पहचानते हैं उनका नाम क्या है? एक उनके साथ था सारिक, अली मियां कॉलोनी में मोरंग बालू की दुकान चलाता है। कमर में पिस्टल लगाए हुए था। उसने जो है गंदी गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। हमको चुप कराया। हम जब यहाँ पहुंचे तो हमको चुप करा रहा था कि आप बोलो मत, नहीं तो आपको यहीं पे मार दूंगा। और कौन था? और एक समीम था। उस समीम को हम जानते नहीं, नाम वो ले रहे थे तो उसी समझ आना इसका नाम समीम है। वो भी गुंडागर्दी कर रहा था और 2-4-10 लोग थे जिनको हम पहचानते नहीं। क्या लगता है आपको जान माल का भी खतरा आप महसूस? जान माल का खतरा। अब यहाँ पे खड़े हम ही जानते हैं हम किस तरीके से खड़े हैं यहाँ पे। हो सकता आ जाए हमको यहीं पे मार दे। तो ऐसी परिस्थिति में आपने किन किन अधिकारियों को ये संज्ञान में दिया है कि? मैं जिस समय यहाँ विवाद हो रहा था उस समय मैं जिला निर्वाचन कार्यालय में चुनाव की तैयारी चल रही थी। मैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात हूँ वहाँ पे जी। तो मैंने एडीएम प्रशासन को बताया तो एडीएम प्रशासन ने तुरंत एसडीएम सदर को बताया। एसडीएम सदर ने मौके पे लेखपाल और कानूनगो को भेजा, लेकिन गुंडों को देखकर वो भी डर के भाग गए, यहाँ पे नहीं आए। जब मैं मौके पे पहुंचा तो भाई से हमारे मारपीट हो चुकी थी। उसके बाद जो है काफी धमकाते हुए लोग यहाँ से चले गए और बोला कि आप जमीन में यहाँ पे ना तो खेती करना ना बाड़ी करना, यहाँ पे तुम दिखाई मत पड़ना, नहीं तो मार देंगे तुमको। क्या लगता है इसकी शिकायत आपने कहीं और मुख्यमंत्री या और कहीं करना चाहेंगे या कि नहीं किया? बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि उनकी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको जो है
उसका माहौल न उड़ाया जाए और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जी। जिससे कि हम लोगों की जान को खतरा जो उत्पन्न हुआ है उससे बचा जा सके। एक बार पूरा परिचय अपना दे दीजिए आप और लोकेशन बता दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार शुक्ला है। जी। मैं यह रायपुर का निवासी हूँ जी। और ये खेत मेरा जो है किशनपुर रामचंद्र और किशनपुर रामचंद्र में स्थित है। जी। यहाँ पे भूमाफियाओं द्वारा जो है माँ दुर्गा नाम के नगर के नाम से प्लाटिंग की जा रही, जो मेरे खेत से सटा हुआ है। उसी का विवाद। तो आपकी जमीन से क्या लेना देना है उनका? वो चाह रहे हैं कि हमको बीच से रास्ता आप दे दो। नहीं तो आपने दिया भी तो था। रास्ता मैंने दिया था, लेकिन वो रास्ता कह रहे हैं कि वो रास्ता घूम के जा रहा है, वो रास्ते पे हम नहीं जाएंगे, आप हमको पूरा बीच से रास्ता दो। तो महोदय, हम 3 भाइयों के बीच में ये जमीन है और 12-12 बिस्वा जमीन आ रही है। अगर 6 बिस्वा जमीन मैं रास्ते में दे दूंगा, मेरे लिए बचेगा क्या? और मैं इसमें कैसे अपना भरण पोषण कर पाऊंगा? तो यही सब बातें हैं। जबरदस्ती दबंगई से जो है कब्जा करना चाह रहे हैं वो, और बिजली के खंभे भी लगवा दिए मेरे खेत में। दिखाइए, ये बिजली खंभे भी जबरदस्ती गाड़े गए। इसकी एप्लीकेशन में जैसे बात की तो उन्होंने बोला कि ये सब प्राइवेट काम कराया गया, विभागीय कार्य नहीं है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये मामला रायबरेली जनपद का है और किशनपुर रामचंद्र के करीब इनकी शुक्ला जी की जमीन है, जो पुश्तैनी है, भूमधरी है। पहले जोतने बोने का काम होता था, लेकिन अब चूंकि भीड़ बढ़ती जा रही है और लोगों ने आसपास प्लॉटिंग कर लिया है। हाँ, मनोज पांडे के भाई जो अमिताभ पांडे हैं, रिंकू पांडे जिनको कहते हैं, वो अपने गुर्गों के साथ इनके ऊपर हमला भी किया। कौन सा दिन था वो? 17 तारीख को हमला, मारपीट हुई, जेसीबी से बैरिकेडिंग गिरा दी गई और अभी भी ये जान माल का खतरा महसूस कर रहे हैं। आखिर इस तरह की दबंगई और प्रशासनिक लापरवाही क्या आप मानते हैं? हालांकि ऐसे बहुत सारे भूमाफिया हैं, कई जिनके मैं अक्सर नाम लेता रहता हूं, अपनी खबरों में दिखाता रहता हूं, लेकिन एक ये नया प्रकरण जो रायबरेली जनपद में इस समय उत्पन्न हुआ है, ये बहुत बड़ा है और त्रिपुला के करीब दुर्गानगर, न्यू दुर्गानगर का इलाका है जो किशनपुर रामचंद्र में आता है। जमीन कब्जा है, शिकायत है जिलाधिकारी से, एसडीएम से भी और शहर कोतवाली से। आखिर होता क्या है और न्याय कब मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।